भाइयों, आपके लिए लेके आए हम एक कंपैरिजन वीडियो हमारे चैनल ऑटो एनसीआर ब्लॉग्स पे मारुति स्विफ्ट की। ये है मारुति स्विफ्ट 2025 LXI बेस मॉडल और ये है मारुति स्विफ्ट 2022 सेकेंड टॉप VXI। पहले हम गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। अगर आप फ्रंट में देखें तो इसमें हमें ग्लॉस बैक में हमें ग्रिल मिल जाएगी, फ्रंट ग्रिल। मारुति की लोगो की बैजिंग हमें मिलती है ऊपर की तरफ। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स क्रोम लाइनिंग के साथ मिल जाएंगे हमें नीचे इस तरफ। फॉग लैम्प्स गाड़ी में ऑफर किए नहीं जाते हैं। अब एक बार हम आ जाते हैं अपनी पुरानी वाली जनरेशन की तरफ। ग्रिल हमें मिलेगी मैट ब्लैक में, सुजुकी का लोगो नीचे मिलता है। लाइट हमें नॉर्मल मिलेगी, ZXI प्लस में आती है प्रोजेक्टर वाली, बेस से एक ऊपर वाले में नहीं आती। ये है VXI। अब हम अगर देखें तो गाड़ी की एक बार साइड प्रोफाइल देख लेते हैं दोनों के पीछे आके। ये है इस गाड़ी का ORVM LXI मॉडल का, जो कि मिलता है हमें मैट ब्लैक कलर में। इसमें हमें कोई इंडिकेटर नहीं मिलेगा, इंडिकेटर हमें मिल जाएगा फेंडर पे। अगर हम अपनी पुरानी वाली जनरेशन की तरफ देखें तो हमें इंडिकेटर मिलता है मिरर पे और फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि पुरानी वाली जनरेशन ये है VXI। अगर आप इसका भी VXI लोगे तो आपको इंडिकेटर मिल जाएगा मिरर ORVM पे। अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे हैं, हैंडल अगर हम देखें दोनों गाड़ियों का तो चीप फील होता है नई वाली जनरेशन का एज़ कम्पेयर टू पुरानी वाली जनरेशन। तो अगर कभी खुद एक्सपीरियंस करके देखें रियल में गाड़ी, तो सुजुकी ने बहुत चीप क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज़ किया है। आप तीन भी चेक कर सकते हैं इस वाली की कितनी ख़राब साउंड आ रही है एज़ कम्पेयर टू पुरानी वाली जनरेशन की। अगर आप इसका डोर देखें तो थर्ड साउंड आती है इसमें एज़ कम्पेयर टू नई वाली जनरेशन में, आपको कोई थर्ड साउंड नहीं मिलेगी। अब हम आगे की तरफ आते हैं गाड़ियों में। टायर सेक्शन हम चेक कर लेते हैं गाड़ी का फटाफट, एक बार कैमरा जस्टिस हो जाए। ये है 165/80 R14। और अगर हम चेक कर लें नई वाली जनरेशन का, तो नई वाली जनरेशन में हमें मिलेगा 165/80 R14। टायर साइज दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सेम। अब हम आ जाते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल पे। मेन चीज़ हमें देखनी है, दोनों गाड़ी की टेल लाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिया है सुजुकी ने। ये आती है हमें LED की टेल लाइट और ये हमें नॉर्मल बल्ब वाली टेल लाइट मिल जाती है। ये बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, लेकिन हमें नई वाली जनरेशन में मिलती है स्मूथ। अगर हम पीछे से आके देखें तो दोनों गाड़ियों में हमें पार्किंग सेंसर, इसमें भी ऑल 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, इसमें भी 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। अब एक बार हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस और बूट कैपेसिटी। 65 लीटर्स 2025 मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बूट स्पेस। अगर हम बूट के अंदर देखें, जो मेन एसेंशियल चीज़ होती है बूट लैम्प, हम एक बार देख सकते हैं मारुति ने बूट लैम्प का कटआउट नहीं दिया है, लेकिन कोई बूट लैम्प नहीं दिया है। अब हम चेक करते हैं प्रीवियस वाली जनरेशन में मारुति ने कैसा। तो ये है प्रीवियस जनरेशन मॉडल 2022। ये है 268 लीटर्स की बूट कैपेसिटी के साथ मिलती है। लैंप हमें भी इसमें कोई नहीं मिलेगा और नॉर्मली है जैसे वो है। लैंप का कटआउट दिया, अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। उसकी अगर कंपैरिजन में देखा जाए प्रीवियस जनरेशन के, तो वहाँ पे हमें जो डोर हैंडल है वो इस तरफ मिलता है क्वार्टर पैनल के साइड में, लेकिन एज कम्पेयर टू न्यू जनरेशन हमें यहाँ पे डोर हैंडल मिलता है डोर पे। अब हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की पावर ट्रेन की। तो इसमें हमें मिलता है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 83 bhp और 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि दोनों गाड़ियों में मेजर डिफरेंस ये है कि ये गाड़ी 4 सिलेंडर है और अब ये वाली गाड़ी की बात करें, ये गाड़ी 3 सिलेंडर है। इसमें हमें पावर मिलती है 80 bhp 111 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। दोनों गाड़ियों में ट्रांसमिशन सेम आता है। दे बोथ आर पेड विद अ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो अभी आप दोनों गाड़ियों को देख सकते हैं, दोनों गाड़ियों का इंजन इस समय स्टार्ट है। आप खुद देख सकते हैं कि ये 3 सिलेंडर वाला जो इंजन है कितना वाइब्रेट और नॉइजी इंजन है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, बहुत नॉइजी इंजन है। आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस में करेंगे, बहुत ज़्यादा नॉइजी इंजन है एज कम्पेयर टू जो इनका पुराना 4 सिलेंडर इंजन है। इंजन डिस्प्लेसमेंट दोनों गाड़ियों की सेम है 1197 cc, बट ये 3 सिलेंडर है और ये 4 सिलेंडर है। ये ज़्यादा वाइब्रेट करता है और ज़्यादा नॉइजी इंजन है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन का। तो अब हम आ गए हैं 2022 स्विफ्ट के इंटीरियर में। पहले हम बात करते हैं स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग हमें इसमें डी कट स्टीयरिंग मिलेगा। एक बार आप लोग कैमरा जस्टिस कर ले, डी कट स्टीयरिंग हमें इसमें मिलता है। यहाँ हमें मिल जाएंगे मीडिया इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स। यहाँ हमें वॉल्यूम का कंट्रोल मिलेगा, म्यूट का मिलेगा, क्रूज कंट्रोल वगैरह का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार कैमरा जस्टिस करें, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक लीवर मिलेगा जिससे हम ट्रिप MID अपनी चीज़ें कर सकते हैं, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सारी चीज़ें। हाँ, तो हम इसके इंफोटेनमेंट की बात कर रहे थे जैसे, तो हमें इसमें पूरा टच नहीं मिलता, हमें इसमें सेमी टच मिल जाएगा मारुति की तरफ से ऑफर होता है। इसमें हमें ब्लूटूथ, रेडियो सब कुछ मिल जाएगा।
बट ये पूरा टच नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये टच है तो यहाँ सिर्फ बटन दिए हैं, सेमी टच का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। नीचे हम आते हैं तो यहाँ से हमें एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। फैन स्पीड का कंट्रोल है, यहाँ से आप एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपके मूड्स और शिफ्टर आ जाएंगे, यहाँ से आप हॉट एंड कूल कर सकते हैं। एसी वेंट्स इसके राउंड शेप में हमें मिलते हैं, साइड में फ्लैट शेप में मिलते हैं। आप यहाँ से सारे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मेन चीज़ इसके ग्लोब बॉक्स की, कितनी जगह है ग्लोब बॉक्स में, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल छोटा सा ग्लोब बॉक्स मिलता है, कोई कूल ग्लोब बॉक्स नहीं है गाड़ी में। और इसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्मल हमें IRVM मिलता है। ऊपर की तरफ हम देखें तो हमें वाइट लाइट नहीं मिलेगी कोई, नॉर्मल यहाँ माइक की जगह है जो सुजुकी की तरफ से ऑफर किया जाता है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं गाड़ी के बैक साइड में, तो हमें पीछे कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता है, हमें कोई आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है, ना कोई रियर एसी वेंट मिलता है। पीछे हमें पावर विंडोज मिल जाएंगी क्योंकि VXI गाड़ी का वेरिएंट है। और मैट वगैरह आप चाहो तो आफ्टर मार्केट करा सकते हो, कंपनी की तरफ से नहीं आते। पीछे हमें एक पार्सल ट्रे मिल जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं नई वाली जो हमारी स्विफ्ट है, इसके इंटीरियर में बात करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप एक बार कैमरा जस्टिस करें, हम देखना चाहिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। प्रीवियस जनरेशन का मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगा। अगर हम नॉब्स की बात करें तो हमें इसमें रेंज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, किलोमीटर्स मिल जाएंगे। इससे आप ट्रिप अपनी रीसेट कर सकते हैं और कार के किलोमीटर्स देख सकते हैं। बीच में हम आते हैं सेंटर कंसोल पे। सेंटर कंसोल में हमें एसी के वेंट्स मिल जाएंगे जो कि एडजस्टेबल हैं दोनों साइड्स के। इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें एक बार मैं बता दे रहा हूँ, कोई नहीं मिलेगा इसमें क्योंकि ये बेस वेरिएंट है LXI। अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो अभी हम बात करते हैं इसके एसी कंट्रोल्स की। अगर आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव कंट्रोल्स लग रहे हों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑटोमेटिक एसी नहीं, ये मैनुअल एसी है। बट इसको कंपनी ने रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से किया है कि हमें लग रहा है ऑटोमेटिक। आप यहाँ से इसका हॉट एंड कूल एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इसकी फ़ैन स्पीड चेक कर सकते हो, आपको आवाज़ आ रही होगी फ़ैन स्पीड की। और यहाँ से आप ऑन ऑफ मैक्स एसी कर सकते हो, फ्रंट रियर जैसे आपको एडजस्ट करना हो। अब इसके बात करते हैं हम अगर साइड की, तो हमें यहाँ पे एक थोड़ा कर्व मिलेगा। अगर आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे पूरा मैट ब्लैक में हमें डैशबोर्ड मिलता है। कंपनी ने कहीं ग्लॉस नहीं यूज़ किया है इसको, मतलब अपने एसी कंट्रोल्स के अलावा आप कंपनी में कहीं ग्लॉस नहीं देखोगे जो कंपनी ने ऑफर किया हो। ग्लोब बॉक्स की बात करें, हमें कोई कूल ग्लोब बॉक्स नहीं मिलता, नॉर्मल ग्लोब बॉक्स है हमारा, बहुत छोटा सा है। आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रख सकते हो। अगर हम साइड पैनल की बात करें, एक बार कैमरा जस्टिस कर ले, अगर हम साइड पैनल की बात करें, हमें ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाती हैं बेस वेरिएंट से, जो कि एक अच्छी बात है। एक नेगेटिव पॉइंट लगा इसके LXI मॉडल का कि हमें मिरर के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलती। हमें जॉयस्टिक जो बेस मॉडल में बहुत कंपनी ऑफर करती है ज़्यादातर, वो भी हमें नहीं मिलती। हमें मिरर्स इसके मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं हमें हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे अगर चलती गाड़ी में हमें करना है, जो कि मुझे एक अनसेफ चीज़ लगी इस गाड़ी के बारे में। ऑटो अप ऑटो डाउन का फीचर्स दिया है पावर विंडो में ड्राइवर साइड में अपने, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल देखना है। तो यहाँ पे हमें एक ऑटो स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल मिलता है जो कि आप देख सकते हो ऑन ऑफ हो जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल हमें बेस मॉडल में आपकी सुजुकी ऑफर कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए हेडलाइट लेवलर दे रखा है सुजुकी ने। यहाँ पे आपको फ्यूल का मिल जाएगा जो कि जनरली कार्स में इस तरफ आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जगह मैट में भी दी हुई है क्योंकि जनरली कार्स में इस जगह आता है, लेकिन सुजुकी ने आपकी यहाँ पे दिए हैं इसके फ्यूल लिड का ऑप्शन। यहाँ से आप बोनेट खोल सकते हो। सेंटर कंसोल में अगर आप, तो आपको ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। ट्विन कप होल्डर्स मिलेंगे। यहाँ कोई वायरलेस चार्जर कुछ नहीं मिलेगा, ना हमें कोई ऑक्स USB के कंट्रोल मिलेंगे क्योंकि इंफोटेनमेंट गाड़ी में आता नहीं है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हमें मिल जाएगा। और अगर हम इधर देखें तो हमें कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा और कोई हमें रियर AC नहीं मिलेगा। आर्मरेस्ट जनरली जिन गाड़ियों में आर्मरेस्ट होता है उसमें रियर AC आता है। अगर मैं हैचबैक सेगमेंट की बात करूँ, अदरवाइज MPVs में तो रूफ AC आता है। यहाँ पे हम देखें मैनुअल हमें हैंड ब्रेक मिल जाएगी। सीट बेल्ट के हमारे स्लॉट्स हैं। यहाँ पे हम देखें तो सेंटर कंसोल का व्यू ओवरऑल कुछ ऐसा आता है। नॉर्मल हमें मिल जाएगा IRVM, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आप पीछे से देख लो तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वैनिटी मिरर अगर हम चेक करें इस साइड या फिर इस साइड, ड्राइवर साइड जनरली कोई कंपनी ऑफर करती नहीं है, बट इसमें लेफ्ट साइड भी नहीं दिया। एक नेगेटिव ये और है इस लिफ्ट का। यहाँ पे हम देखें हमें नॉर्मल लाइट मिल जाती है। ये माइक्रोफोन अगर आप लगवाओगे इंफोटेनमेंट तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। ग्रैब हैंडल अगर आप देखते हो तो हमें सही है, बहुत चीप क्वालिटी का है। मैं कहना चाहूँगा मारुति कर क्या रही है, ये मारुति सुजुकी ने इतनी हल्की क्वालिटी कर दी अपनी कार्स की पिछले कुछ सालों में। मे भी वो है कि मारुति क्या कर रही है अपनी नई कार्स के साथ। आप देख सकते हैं RPM एक बार चेक कर लेते हैं हम गाड़ी का।
आप देख सकते हैं कितना नॉइजी इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है ये नया मारुति का 3 सिलेंडर इंजन, बहुत नॉइजी इंजन है। तो मैं मारुति से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी कार में इतने चीप मटेरियल और चीप क्वालिटी ना यूज़ करें, एक अच्छी सेफ फैमिली कार बनाएं। मारुति स्विफ्ट एक फैमिली कार है, तो अच्छे से कार फैमिली कार बनाएं। और मेरे हिसाब से अगर आप नई स्विफ्ट लेना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, बट अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको लेनी चाहिए लास्ट जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन की। अगर आपको स्विफ्ट मिल जाए कोई सेकेंड हैंड कार अगर रहेगी, लेकिन बहुत पावरफुल और सेफ कार है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो एंड गुड बाय।